अतर मैं आपकी तरफ आऊँगी। देखिए, जो भी मामला जिस तरह से भी हुए, राना साहब ने बयान किया, अप्सा ने सामने रखी सारी सिचुएशन, कहीं न कहीं किसी न किसी नेट रिज़ल्ट पे इस वाक़े के पहुँचना निहायत ज़रूरी है। अगर आपने अमूर ममलिकत, रियासत के अमूर चलाने हैं, आपके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह से हिट किया गया है, तो उसका ज़िम्मेदार ज़रूर सामने आना चाहिए। जो बंदा ज़िम्मेदारी कबूल कर रहा है बड़े आराम के साथ, कभी लगता है कि वो रटा-रटाया कोई बयान पढ़ रहा है या बोल रहा है या उससे जो सिखाया गया, मामला इतना सादा नहीं है जिस तरह से वो बयान कर रहा है। और वहाँ जो फायर चले उन पे भी बारहा डिस्कशन हो चुकी है कल से लेकर अब तक। लेकिन बात यह कि अगर इस मामले के ऊपर वफाकी और सूबाई किबले अलग अलग होंगे तो इससे तो राय आमा मजीद मुनकसिम होगी, हम तो नतीजे पे नहीं पहुंच सकेंगे। जी देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा मैं छोटा सा यहाँ पे जिक्र करता जाऊं कि खान साहब इस वक्त खुद भी खिताब कर रहे हैं और वो अपनी स्पीच कर रहे हैं और वो बैठे हुए और उनकी दोनों टांगों के ऊपर पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा हुआ है, ऑब्वियसली जहां पे उनको जख्म वगैरह आए। तो वो उस खिताब के अंदर भी तमाम चीजें जो 6 महीने के दौरान होती रही हैं वो उनका जिक्र कर रहे हैं। यहां से आप खान साहब के सियासी अज़्म का अंदाजा लगाएं कि आज भी वो नपी तुली उसी तरीके से जो उनका बयानिया है, जो लोग कहते हैं कि जनाब झूठा बयानिया है या बिला फुसला के अवाम के जहनों में उन्होंने डाल दिया, ऐसे नहीं होता। जब सियासत आप करते हैं तो आप अवाम के सामने अपना मुकदमा रखते हैं और गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान जिस तरह उन्होंने मुकदमा रखा, गोली खाने के बाद भी जिस तरीके से अवाम को हाथ हिला के वो वहां से आए और आज अगेन इस हालत में अगेन बड़े आर्टिकुलेट तरीके से अगेन वो चीजों को समझा रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब जहां तक ये ताल्लुक है कि आपको सूबाई हुकूमत एक तरफ नजर आ रही है और वफाकी हुकूमत एक तरफ नजर आ रही है। अच्छा, मुझे सूबाई और वफाकी हुकूमतें दो तरफ नजर नहीं आ रही। मुझे पीटीआई और वफाकी हुकूमत दो साइडों पे नजर आ रही है कि ये गुजरात की पुलिस जिसके हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने भी फरमाया कि वहां पे तो स्पाई भी जो है वो भी चौधरी साहिबान की मर्जी के बगैर नहीं लग सकता। एसएचओ और एसपी तो छोड़ें, उस गुजरात के थाने से एकदम से वीडियो बन के किस तरह निकल गई और फिर अगेन एफआईआर का मामला भी है। तो यहाँ पे जो सीएम पंजाब का किरदार है उसके ऊपर भी अब सवालिया निशान है। सीएम पंजाब किसके साथ है? क्या उनकी मर्जी के बगैर पंजाब की पुलिस जो है वो वीडियोस निकाल निकाल के मीडिया को भेज रही है और फिर मीडिया के अंदर भी उन जगहों पे पहले रिलीज हुई जिनके हवाले से खास जो लोग नजरियात रखते हैं खान साहब के हवाले से या किसी और के हवाले से या एक खास मौकिफ रखते हैं। तो ये तो लगता है ऐसे है कि यहाँ पे पंजाब हुकूमत का कुछ ना कुछ लैप्स है और पंजाब हुकूमत भी एक पेज पे नहीं है। आपको पता है कि बीबी ने सिर्फ एक खदशे की बुनियाद पे उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब, जो कि आज भी वज़ीर आला है, उनका नाम भी ऐड कर दिया था कि जिन जिन पर उन्हें शुबा है कि उनके कत्ल का प्लान बन सकता है। 4 नाम थे वो, उनमें इनका भी नाम था। तो अभी इमरान खान साहब भी कुछ ऐसा ही इरादा रखेंगे या खुरा आपको उधर जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, आप जिस तरह आपने जिक्र किया कि बीबी ने तो नाम रखा था, जरदारी साहब ने इनको नायब वजीर आजम बना दिया था। तो जरदारी साहब ने फिर अच्छा वो एफआईआर को हाँ, ये देखे ना, ये तजाद है हमारी सियासत के। अच्छा खुरा पहुंचाया था जरदारी साहब ने, जो है ना अच्छी उसकी जो है तहकीकात मुकम्मल की थी। पर एनीवे ये देखें, जो खान साहब बात कर रहे हैं या बीबी ने जो बात की थी, ये इस वक्त इल्जामात हैं। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसी का जुर्म साबित नहीं हो गया, खुदा ना खास्ता। देखिए, इल्जाम है, वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने सरे 10 ये ऐलान सुना था कि लॉन्ग मार्च 11 बजे से कंटिन्यू होगा, लेकिन उसके बाद सिचुएशन ही कुछ ऐसी हुई, सभी रहनुमाओं को इमरान खान साहब के पास जाना पड़ा और वहाँ कुछ फैसलों के लिए बैठना पड़ा, सोच विचार करना पड़ा। और अभी इमरान खान साहब सामने आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपना मुकदमा कौम के सामने रखा है। मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज भी किया जा रहा है। तो तहरीके इंसाफ की अब स्ट्रेटजी क्या होगी? एहतजाजी सियासत कंटिन्यू रहेगी या मुसालहत की तरफ जाएंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी तो जिस दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है, खान साहब ने तो मुज़ाहमत उसी दिन शुरू कर दी थी जिस दिन तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होनी थी पार्लियामान में। और उस मुज़ाहमत के नतीजे में जो आधी रात को पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो भी कौम ने देखा। तो वो तो उसी तरीके से उनकी चल रही, और मुझे नहीं लगता कि इस वाक़े के बाद वो कोई चीज़ खत्म होगी, क्योंकि इस वक्त भी खान साहब जो खिताब कर रहे हैं
अगर आप उसकी तफसीलात सुने तो वो बार बार नाम भी ले रहे हैं मुखालफीन का, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं और वो सारी चीज़ें सामने रख रहे हैं जो उनके मुताबिक हकायक हैं, जो वो समझते हैं कि वो कुछ हुआ है, वो वाक़यात हुए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि जो आप मुज़ाकरात कर लें या जो मर्ज़ी कर लें, उनकी मुज़ाहमती या एहतजाजी सियासत यहाँ पे ख़त्म होगी। मुझे तो यही लगता है कि अब ये उसका एक अगला फ़ेज़ शुरू होगा, लेकिन मसाइल तभी हल होंगे, तभी नतीजा निकलेगा जब कोई ना कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट होगी। खान साहब कोई मिलिटेंट पार्टी को तो लीड करते नहीं है कि इस्लामाबाद पे जाएंगे और कब्जा कर लेंगे। मसला तो तभी हल होगा जब हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे, और इंतखाबात की तरफ आप किस तरह जाएंगे, फिर आपको हुकूमत से बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये जो मौका है, ये जो सानिया हुआ है या एक तरह से वाकया पेश आया है, इसके बाद भी खान साहब मजीद प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे हुकूमत के ऊपर, और एक जो उनका जिसे आप कहते हैं एक नकाती एजेंडा है कि आप इंतखाबात की तरफ लेकिन जाएं, अतर तो ऑन उसको फेस दोबारा या सड़कों पे इमरान खान साहब दोबारा ये एजिटेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते इन थ्रेट्स के होते हुए जो कि उनकी जान को लाहक हैं, और दीगर रहनुमा भी। तो अब इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, उन्होंने तो अभी भी इस वक्त भी एहतजाज हो रहा है, वो सड़कों पे क्या पता कंटेनर पे उस तरह कुछ दिन ना चल सकें, इसलिए कि ऑब्वियसली उनकी जो टांग है वो जख्मी है, दोनों टांगें जख्मी हैं। और सुनील है कि लेकिन 3 हफ्तों एहतजाजी के आराम सियासत का वो कहा गया है खान साहब को, और फ्रैक्चर जो हम देख जी रहे हैं वो सीरियस नेचर का है। जी जी। तो देखें, इमरान खान साहब जैसा बंदा अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो बैठ जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर और उधर से बैठ के वो कोई मुज़ाकरात करना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो रोज वहां से भी कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखेंगे। आज ऑपरेशन के हुए हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए और इमरान खान ये देखें आधे घंटे से मुसलसल बोल रहे हैं, और वो उसमें वो क्या कर रहे हैं। तो ये कोई समझता है कि इससे कोई वो हालात ठंडे हो जाएंगे और वो कुछ अरसा 3 हफ्ते रेस्ट कर लेंगे, जिस तरह मियाँ साहब का इलाज हो रहा है और वो एक महाना मियाँ साहब की तरह एक ट्वीट कर दिया करेंगे, वैसा कुछ नहीं होगा। सियासी एक्टिविटी हॉस्पिटल के बेड से जारी रहेगी और पहले से ज्यादा जोरों जो है ना ज्यादा जोर से जारी रहेगी। उसका मुजाहरा आज खान साहब ने कर दिया है, लेकिन अब हुकूमत का क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स आता है। ये अगले जो 24 घंटे ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और मेरे ख्याल में अगर इससे पहले कुछ चीजें सेटल हो जाती, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई इस तरह का पैगाम भेजा जाए कि जिससे चीजें सेटलमेंट की तरफ जाएं, अर्ली नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस की तरफ हम जाएं, लेकिन लगता है कि चीजें तय नहीं हुई और अब मुझे मजीद लगता है कि सियासी पारा गर्म होगा। नहीं तो लॉन्ग मार्च आपके ख्याल में डिसकंटिन्यू हो गया या अभी डिले हुआ है? मेरे ख्याल में डिले हुआ है। लॉन्ग मार्च तो मुझे नहीं लगता कि अभी खत्म होगा। उसके वो जिसे कहते हैं ना कि उसकी फिजिकल शेप क्या पता चेंज हो जाए इस वक्त, किसी और सूरत में वो हो जाए, लेकिन ये सियासी एक्टिविटी जारी रहेगी किसी न किसी शक्ल में। ठीक है, ठीक है, सियासी एक्टिविटी जारी है। इमरान खान साहब के जख्मी होने के बाद गम गुस्सा था जो कि अब बढ़ के एहतजाज में तब्दील हो चुका है। मुल्क भर से एहतजाज की रिपोर्ट्स आ रही है। इमरान खान साहब की शायद इस खिताब के बाद कुछ सूरत हाल मामूल पे आए, लेकिन अतर के बकौल वो सियासत जो है, उनकी जो डिमांड्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, चाहे वो हॉस्पिटल से ही इसको कंटिन्यू रखें। लेकिन कल इस पर बात भी हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे में एक ऐसा फरीक है जो कि किरदार ये पॉजिटिवली अदा कर सकती है। क्यों कोई आगे नहीं आ रहा, या इस्लामाबाद में ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है जिसके बारे में आप हमें आगाह करना जरूरी समझेंगे? मेरा ख्याल है देखिए, पता क्या असल में मेन इश्यू क्या है आयशा, इश्यू ये है कि आइन में मुतय्यन है हर किसी का किरदार। अगर हर कोई सिर्फ अपना अपना किरदार अदा करे ना, तो बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगे। इश्यू ये है कि यहाँ पे हर कोई अपना अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। सियासतदानों का क्या किरदार अदा कर रहे हैं या इदारे क्या किरदार अदा करें, बहुत बहस होती है। सिंपल सोल्यूशन है, सिंपल सोल्यूशन। कभी भी सियासी जमातें एक पेज पे नहीं आ सकती, इनके नजरियात एक नहीं हो सकते, इनके इख्तलाफात जो है कभी भी खत्म नहीं हो सकते आयशा। ये कभी भी वो हम ये नहीं कह सकते जनाब इनकी हमने दोस्ती करवा दी। सिर्फ और एक सोल्यूशन है कि आइन में मुतय्यन जो किरदार है, चाहे वो सियासी जमातों का हो चाहे वो इदारों का हो, अपना अपना किरदार अदा करें। आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी।